अध्याय 17 में हमने पढ़ा था कि मीरापू से मीनू को अपनी माँ का पत्र आया था। पत्र के हर शब्द में उसे अपनी माँ का प्यार झलक रहा था। इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी अपने पुत्र के नामकरण का निमंत्रण देने आते हैं। नामकरण संस्कार के दिन मीनू नीलिमा के घर जाती है। वहाँ अमित भी आता है। नीलिमा मीनू से अमित के रिश्ते के टूटने के बारे में बताती है तथा यह भी बताती है कि मीरापुर की लड़की उसे पसंद थी। दूसरी तरफ अमित भी नीलिमा से मीनू के बारे में पूछता है। नीलिमा भी अमित को मीनू के रिश्ते के टूटने के बारे में बताती है। ये सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होती है। अब हम अध्याय 18 का अध्ययन। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वे कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार कर ली। तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। आजकल उसके कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि आज नीलिमा के घर जाकर मिल आऊं। पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, इसलिए वे उठी और नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा। उसका ज्वर से शरीर तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय कोई नहीं था। तो अभी इस अध्याय में बताया है कि मीनू की वकालत की क्या है, सेकंड ईयर की परीक्षा, दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर की परीक्षा का परिणाम निकलता है। मीनू प्रथम श्रेणी में पास होती है। अब थर्ड ईयर का स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरे वर्ष की परीक्षा भी वो कठिन परिश्रम से क्या करती है, मन लगाकर पढ़ाई करती है और सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए वे प्रयत्न करती है। तो उन दिनों उनके कॉलेज में क्या है, खेलकूद प्रतियोगिता है। खेलकूद प्रतियोगिता मतलब एनुअल डे की तैयारी चल रही होती है। तो मीनू उन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, तो क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। तो अब उन दिनों क्या एनुअल डे की प्रैक्टिस हो रही थी, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि चल आज मैं मेरी सहेली के नीलिमा जो मेरठ में रहती है, चल आज को जाकर मैं घर जाकर मिलाती हूँ। पढ़ते पढ़ते वो थक गई थी, इसलिए वे उठी और नीलिमा के घर गई। तो देखा कि नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके सिर पर हाथ रखा था। इसको तेज ज्वर से तप रहा था। ज्वर मतलब फीवर हो रहा था उसको। उसके पति क्या है, सुरेंद्र जी दवाई लेने गए थे। तो घर में उस समय कोई। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कपकपाती आवाज में मीनू से बोली, मीनू, अनूप को मेरे पास लिटा दो। बहुत देर हो गई है रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालना हिलाकर उसे पालने में सुला दिया। इतने में सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बिठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई, फिर मीनू से आग्रहपूर्वक स्वर में बोले, मीनू, तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर मैं फैक्ट्री देख आऊं। तो अब इतने में क्या है, नीलिमा के पति सुरेंद्र जी दवाई लेकर आते हैं। तो क्या है, तो आकर देखते हैं कि यहाँ मीनू बैठी है। तो उन्हें क्या तसल्ली हो जाती है कि जब तक मीनू यहाँ बैठी है, मैं अपनी फैक्ट्री में बहुत दिनों के काम पर नहीं जा पाया हूँ। नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जब तक मीनू यहाँ रुकती है मैं अपनी फैक्ट्री में जाकर हो आता हूँ। तो वे मीनू से आग्रह करते हैं कि जब तक तुम यहाँ बैठी मैं फैक्ट्री से होकर आता हूँ। मीनू ने ये बात सहज स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए। नन्हा अनूप अभी पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंककर नीलिमा की आंखें खुली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद आ गई थी। तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी।
नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, ये तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो कुछ आराम महसूस हो रहा है, बदन में दर्द भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा। और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में, वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष। तो हाँ, यहाँ क्या भी नीलिमा के पति क्या सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले जाते हैं, और नन्ना अनूप क्या जो है पालने में अभी सो रहा होता है। तो मीनू क्या नीलिमा को दवाई खाने के कारण क्या है, उस दवाई के नशे के कारण क्या उसको नींद आ जाती है, और नीलिमा क्या कुछ देर के लिए सो जाती है। अब इतने में मीनू क्या पास में की पत्रिका पत्रिका मतलब मैगजीन पड़ी होती, मैगजीन को उठाकर पढ़ने लग जाती है। तो अचानक आधे घंटे बाद जब नीलिमा की नींद खुलती है, तो देखती वो मीनू तो बैठी है। तो बोलती थी, क्या तुम बोर हो गई थी? तो मीनू कहती, नहीं, मैं तो आराम से बैठ के पत्रिका पढ़ रही थी। उसके बाद नीलिमा फिर मीनू नीलिमा का हाल चाल पूछती है। तो कहती, नहीं, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है दवाई के कारण। और उसकी पढ़ाई के बारे में उससे पूछती है कि तुम्हारा इस वर्ष वकालत की अंतिम वर्ष है, तुम खूब पढ़ाई में व्यस्त। हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहां जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वही बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है, और चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाए। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बच जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? तो देखो अभी यहाँ क्या बताया है कि मीनू मतलब बाकी अपनी तबीयत के बारे में जब पूछने के बाद मीनू की पढ़ाई के बारे में पूछती है, तो उसको क्या बताती है, अपने भाई के बारे में बताती है। तो नीलिमा के भाई का नाम क्या होता है? अशोक। तो नीलिमा क्या बताती है कि अशोक क्या अपनी पढ़ाई के लिए क्या है अमेरिका चला गया है, तो अभी 2 वर्ष के लिए गया है। तो पढ़ाई खत्म होने का चाहे क्या है वो वहीं पर बच जाए। तो जब उससे ये कहती है कि हाँ शायद वो वहीं पे बस जाए, मतलब वहीं रहने लगेगा, तो नीलिमा मतलब अपने भाव व्यक्त करती है कि मैं तो इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि हमारी भारत सरकार हम भारतीयों पर कितना पैसा खर्च करती है, कि कुछ पैसे हमको विदेशों में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यदि हम सभी बुद्धिजीवी मतलब सभी मतलब जो होशियार पढ़ने वाले व्यक्ति हैं कि हम जाकर विदेशों में बच जाए, तो हमारे भारत देश की उन्नति कैसे होगी? ये सबके मन की थिंकिंग यही हो जाए कि हम विदेश में जाकर पैसा कमाएंगे, विदेश में पैसा ज़्यादा है तो हमारा भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम पढ़ाई करके भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने भारत देश में पढ़ाई कर रहे हैं, हम देश उज्जवल किसका बना रहे हैं? विदेश के दूसरे देश का बना रहे हैं। तो ये बात तो मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मीनू की इस बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को यहाँ आए कई घंटे हो चुके थे। जैसे उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी, वे एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे। परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित नहीं समझा और वे स्वयं ही हॉस्टल चली गई। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि कुछ देर के बाद क्या है, नीलिमा का जो छोटा बेटा जो पालने में सोया होता है वो उठ जाता है। नीलिमा उसको खड़े को घुमाती है। इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र भी क्या है फैक्ट्री से वापस आ जाते हैं। तो मीनू की नज़र घड़ी पर पड़ती है कि उसको कई घंटे हो गए आ गए हैं, तो वे अपने हॉस्टल जाने के लिए खड़ी होती है। तो सुरेंद्र जी उनको छोड़ने मतलब नीलिमा कहती कि मेरे पति तुम्हें छोड़ आएंगे, और तो वो कहती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए मैं स्वयं अकेली ही हॉस्टल चली जाऊंगी। तो हमारा ये अध्याय क्या है, यही समाप्त होता है।